ओम शांति। आज इस कलयुग के अंतिम समय में आज संसार में लोग धर्म और पुण्य को भूल गए हैं और पाप को ही पुण्य समझ रहे हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य दूर निकलता जा रहा है। धन ही सब कुछ है, स्वार्थ बढ़ता ही जा रहा है। धन कमाने की होड़ चाहे कैसे भी उल्टे तरीके से कमा के अति धनवान बन जाए, या आकांक्षा मनुष्य को पाप मार्ग पर प्रवृत्त कर रही है। धन काम नहीं आएगा, इस सोच लो बात। काम आएंगे आपके पुण्य कर्म, काम आएगी आपके ईश्वरीय सेवा में जो आपने सहयोग दिया, काम आएगी आपकी श्रेष्ठ स्थिति। जो धन को महत्व दे रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। दो लाइनें लगने वाली हैं, एक लेने वालों की और एक देने वालों की। पूछ लें अपने आप से, आप लेने वालों की लाइन में हैं या देने वालों में हैं। लेने वालों की घड़ी खाली रखे हैं, टोकरियां खाली रखी हुई हैं। देने वालों की टोकरियां भरी हुई हैं। लेकिन देने वालों को बाद भी यदि कोई सूक्ष्म संकल्प लेने का आ जाए, ज्ञानी आत्मा जानती हैं कि क्या चाहते हैं मनुष्य। एप्रिसिएशन हो, नाम हो, लोग मेरी महिमा करें, तो टोकरी आधी खाली हो जाती है। इसलिए हमें दाता के बच्चों को दाता बनना है। गीता ज्ञान जो रियली बहुत सुंदर था, भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए दिया था, परंतु वो लोप हो गया है। अब भी लोप हो गया है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में है नहीं कि मैंने सूर्य को दिया, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, फिर राजाओं तक पहुंचा, फिर वे लोप हो गया है। अब भी ये गीता ज्ञान लोप हो गया है। नई पीढ़ी का तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है, और जो पुरानी पीढ़ी है वो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। परंतु हमें इस समय को देखते हुए हमें अपनी इस नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिकता से जरूर जोड़ना है, ताकि उनके विचारों में, उनके जीवन में सुंदर श्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्राप्त हो। परंतु जो ज्ञान को समझते हैं वो कई लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि पाप का गंदा नाला चारों ओर फैल रहा है। भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। जिन्होंने उसको पहचाना था, और देखो वो आया है पुनः गीता के ज्ञान देने के लिए, जिन्होंने पहचाना वो भी ढीले हो गए, वो समझ नहीं पाए समय की गति को। कई लोग तो सुनकर के भी पीछे हट गए हैं। गीता में भी स्पष्ट है कि कर्म, अकर्म और विकर्म की गूढ़ गति में तुम्हें समझाता हूँ। और बाबा भी हम सभी को कर्म, अकर्म और विकर्म की गूढ़ गति समझा रहे हैं। कौन से कर्म विकर्म बनते हैं और कौन से पुण्य कर्म बनते हैं। तो आप सबको थोड़ी सी बात बताएंगे। पहली बात, हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। ये रियलाइज करें, संकल्प करें कि मैं पूर्वज हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। अति गुही महावाक्य बाबा के सुन ले, ध्यान देंगे इस पर। तुम महान आत्माएं, सर्व आत्माओं की पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। ध्यान देंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कर्म हम करेंगे और बल मिलेगा सारे संसार को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बल मिलेगा। इसलिए तुम्हें उन श्रेष्ठ कर्मों का फल भी पदम गुणा मिलता है। एक कर्मों की सबसे गूढ़ गति ये पुण्य कर्मों की गूढ़ गति है। हमारे पुण्य कर्मों का जितना महत्व है संसार के लिए, इसलिए योगी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, नेक्स्ट टू गॉड जो है, वो इस संसार के लिए वरदान बन जाएंगे। बहुत सुंदर
समय है, क्योंकि एक कर्मों का अब वास्तव में हिसाब किताब चल रहा है। हर आत्मा अपना कर्म का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई हुई है, चाहे वो बच्चा बन करके, चाहे माता पिता बन करके, चाहे पति पत्नी बन करके। आज हर आत्मा अपना कर्म चुकाने के लिए, अपना हिसाब किताब लेने के लिए हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये आत्मा मुझे सम्मान नहीं देती, ये आत्मा मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मेरी सुनती नहीं है। ये वास्तव में अब कर्मों का ही हिसाब किताब है। जिसने जिसके साथ जो कर्म किया वो जरूर आपके साथ हिसाब किताब लेने के लिए आएगी। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने इनके साथ बहुत अच्छा किया परंतु ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे। परंतु हम क्या देखते हैं, इसी जन्म का देखते कि मैंने इसके साथ कभी गलत नहीं किया, परंतु हमने अनेक जन्म लिए, अनेक संबंध निभाए, पता नहीं कौन से संबंध में, कौन से जन्म में हमने किसके साथ क्या करके आए हैं। तो निश्चित है वो हमारे साथ वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आई है। इसलिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है कि वो हमारी बात नहीं मानते, या वो हमारा सम्मान नहीं करते, या वो हमें दुख देते हैं। परंतु यदि हमने किसी को दुख दिया है, या वो हमारा कर्जा, उसने कर्जा ले लिया, या हमारे पैसे खा गए, अनेक प्रकार की दुनिया में बातें हैं, तो हम इन सभी बातों से ऊपर उठ करके हम कर्मों की जब गृह गति को समझ लेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये 100% बिल्कुल सत्य बात है। हर आत्मा आज हिसाब किताब लेने के लिए आई। यदि आपने किसी को कांटा भी चुभाया तो वो आपको जरूर उसका फल देना ही पड़ेगा। एक छोटी सी घटना आपको बताती है, बिल्कुल स्पष्ट है, सत्य है कि एक बस में 15 लोग जा रहे थे और ड्राइवर अपनी बस को चलाता हुआ जा रहा था। अचानक उसके साथ, जो ड्राइवर के साथ एक हेल्पर रहता है, उसके मन में आया कि मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना है। थोड़ी थोड़ी चला लेता था, परंतु उसने उससे कहा ड्राइवर से कि मुझे गाड़ी चलाना है, मुझे सीखना है। तो उसने कहा ठीक है, रोड है, अच्छे से चलाना। तो वो उसने अपने उस कंडक्टर को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, बस चलाने के लिए। और वो ड्राइवर बगल में बैठ गया और वो गाड़ी चलाने लगा, चलाता गया। फिर वो एक नदी का पुल आया और उसने ओवरटेक किया। बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था और जैसे ही ओवरटेक किया तो पुल पर जाकर के बस पहुंची और पुल से नीचे नदी में गिर गई और सारे लोग खत्म हो गए। अब वो तो खत्म हो गए, परंतु ये बात बहुत पहले आई थी न्यूज में। तो इससे वास्तव में सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं इन सभी लोगों ने मिलकर के उसको जरूर मारा होगा। इसलिए उसको प्रेरणा आई कि आओ मेरी बस में बैठो, और वो लेकर के वहां पर चला गया। क्योंकि यही कर्मों की बहुत गुह गति है। यदि जिसने जिसके साथ गलत किया 100% उसको अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि कर्म बहुत सूक्ष्म होते हैं, कर्म बहुत सूक्ष्म चीज है। इसलिए कर्मों की गुह गति को समझते हुए, जानते हुए हमें कोई भी अब ऐसा अपना हिसाब किताब नहीं बनाना है जो हमें किसी भी जन्म में चुकाना पड़ जाए। एक और छोटी सी बिल्कुल एक सत्य घटना कि एक किसान अपने गांव में रहा करता था और उसकी पत्नी ने दूध से दही और दही से मक्खन बना करके करती थी, और जिससे किसान
शहर में लेकर के जाकर के बेचा करता था और हर हफ्ते में शहर में बाजार लगता था और वहां पर जाकर के वो बेच आता था एक दुकानदार को। एक बार मक्खन के गोले बना दिए किसान की पत्नी ने, 1-1 किलो के लगभग, और उसे लेकर के वो किसान गया शहर में। दुकानदार से कहा कि 1-1 किलो के ये मक्खन के गोले हैं, आप इसे ले लें। और जो भी सामान लेता था किसान, वो किसान सामान लेकर के वापस अपने घर आ जाता था। चाय पत्ती, चीनी, जो कुछ भी उसको लेना पड़ता था वो लेकर के आ जाता था। अब जब दुकानदार ने उसको ले लिया तो उसे फ्रीजर में रखना था, तो उसने सोचा कि फ्रीजर में रखने से पहले क्यों ना इसको तौल लूं। और जब उसने पहला ही तौल उस गोले को तोला तो 1 किलो की बजाय वो सिर्फ 900 ग्राम का था। तो उसको बहुत दुख भी हुआ, हताश भी हुआ, निराश भी हुआ। और उसने दूसरा गोला तौला, तीसरा तौला, चौथा तौला, सभी ही 900 ग्राम के थे। बड़ा गुस्सा आया उसको किसान के ऊपर। अगले हफ्ते जब वो बाजार लगा तो वो किसान फिर आया और वहां से गुजर रहा था, तो उस दुकानदार ने उसको बुलाया कि तुमने पिछली बार जो मुझे दिया था 1 किलो का कह करके दिया था, वो तो 900 ग्राम का निकला। तुम तो बड़े बेईमान हो, झूठे हो, मक्कार हो, आदि आदि। अपने अगली बार से तुम अपना मुंह मत दिखाना, ऐसे हो, भले हो, मतलब भला बुरा बोला उसको। अब किसान बड़ी शालीनता से सुनता रहा और विनम्रता से उसने किसान ने उस दुकानदार को जवाब दिया। ये जवाब सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि सेठ जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे मोल तोल की बातों का क्या पता। मेरे पास तो 1 किलो का जो बाट होता है वो भी मेरे पास नहीं है। मैं तो केवल इतना करता हूँ कि जो 1 किलो चीनी लेकर के जो आपके पास से जाता हूँ, उसी तराजू पर एक तरफ उस चीनी को रख देता हूँ और एक तरफ अपने मक्खन के गोले को रख देता हूँ। दोनों को बराबर करके और फिर मिला करके आपको देता हूँ। तो जो चीनी देते हैं आप, उतना ही तौल करके मैं मक्खन के गोले बना करके रख देता हूँ। बाकी मैं तो गरीब अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता 1 किलो क्या होता है। कितनी सहज और सरल भाषा में किसान ने बड़ी बात समझा दी दोस्तों, कि जैसा कर्म वास्तव में हम दूसरों के लिए करते हैं, वही कर्म रिटर्न में हमारे लिए वापस आता है। यदि हम दूसरों को सम्मान देंगे तो इज्जत देते हैं, तो हमें भी इज्जत और सम्मान मिलता है। यदि हम दूसरों को धोखा दे रहे तो हमें भी धोखा प्राप्त होता है। तो हम अपनी गलेभान में झांक करके नहीं देखते कि हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, परंतु हम दूसरों से ये अपेक्षा जरूर रखते कि वो हमारे साथ ईमानदारी से पेश आए। तो बड़ी ही सुंदर सीख हम सभी को मिली हुई है, परंतु हमें करना वही है जो हम दूसरों से चाहते हैं, कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें, क्योंकि यही बहुत कर्मों की गति है। आप सबने सुन भी लिया होगा, इसलिए तो कहा है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात हो गई कि जैसे नहीं, चीनी तो तुम 900 ग्राम देते थे, तो इसने 900 ग्राम मक्खन दिया तो क्या हर्जा होगा। तो इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसके पास तो कोई बांट भी नहीं था। मैं तो अपनी चीनी से ही तौल देता हूँ कि आपने चीनी 1 किलो दी तो 1 किलो ही मक्खन हो गया होगा। तो सचमुच मनुष्य दूसरों को धोखा देना चाहता है, पर धोखा कोई किसी को नहीं दे सकता है। सच तो ये है कि मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है। और ये तो बिल्कुल एक सत्य घटना। एक और छोटी सी बात बताते हैं आपको कि एक बार हम ट्रेन में बैठे थे, तो वहां पर अखबार बेचने आते हैं ना, तो अब उसके पास चौबन्नी थी, वो जो चौबन्नी चलती है,
तो एक अखबार वाला अखबार बेच रहा है और ट्रेन चलने लगी है। थोड़ी स्पीड पकड़ी तो उसने कहा कि मुझे जल्दी अखबार दो, उस लड़के ने, और उसने अपने 4 आने उसको दे दिए। अब जो वो अखबार पढ़ रहा था तो उसका ध्यान गया कि उसकी डेट तो देख लूं। तो जब उसने देखा कि वो तो अखबार भी एक दिन पीछे का, तो वास्तव में फिर लोगों ने पूछा उससे कि भाई आप हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो चालाक था, परंतु वो तो मेरे से ज्यादा चालाक था। कि परंतु मतलब इसका कहने का भाव यही कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसलिए हम यदि ईमानदारी के पथ पर चलेंगे तो हमें भी ईमानदारी ही मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।